हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है द एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स इन द मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, कौन से जॉइंट्स की? नी जॉइंट्स की हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो द एबिलिटी ऑफ अ मसल्स की एबिलिटी टू ओपोज द एक्शन और इफेक्ट ऑफ अनदर मसल्स इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिज्म। ठीक है जी। अभी क्या कह रहे हैं कि जो मसल की एबिलिटी होती है एक्शन करने की या इफ़ेक्ट करने की एन अदर यानी कि दूसरे मसल्स को, तो ये हमारे पास किस मैकेनिज़्म पे काम करता है? एंटागोनिस्टिज्म। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एन एंटागोनिस्ट मसल्स इज रिलैक्स while the other side opposite to antagonistic muscles contract is called agonistic muscles। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बात करी इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक में काम करते हैं, यानी कि एक मसल्स अगर रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा वाला क्या करेगा, अपोजिट में काम करेगा, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा, यानी कि ये एगोनिस्टिक मसल्स कह रहे हैं। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, नी जॉइंट जो हमारा होता है, नी वाला जॉइंट जो है इज़ द लार्जेस्ट, क्या है, लार्जेस्ट है एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स है ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है जी। तो जो नी जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, जो नी वाला जॉइंट्स है वो हमारे पास लार्जेस्ट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अगर को एमसीक्यूज आए तो कौन सा जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स नहीं है, लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन सा होता है, नी जॉइंट्स होता है। ठीक है, it is formed by the articulation of distal end of femur and proximal end of tibia bone while anterior। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहा कि ये जो जॉइंट है, नी जॉइंट कब बनता है, एक तो डिस्टल एंड किसका, फीमर का एंड, जो हमारा रान वाला साइड होता है वहाँ पर क्या होता है, फीमर बोन होती है। ठीक है, बोन्स वाला लेक्चर मैं ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, आई बटन पे मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है वो देख लीजिएगा एक बार। और फीमर का जो डिस्टल एंड ऑफ फीमर एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबियल बोन वाइल एंटीरियर टू द जंक्शन ऑफ दीज बोन्स। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो नी जॉइंट्स होता है, नी जॉइंट्स दो बोन के दरमियान होता है, एक तो फीमर और दूसरी जो होती है टिबिया। अब टिबिया बोन जो है एक दूसरी बोन के साथ जो है वो कनेक्ट होती है, टिबिया और फिब्यूला साथ होती हैं। ठीक है, और टिबिया और फीमर के दरमियान जो होता है वो नी जॉइंट्स बोल रही हैं। ठीक है, अब इन दोनों के जो हमारा डिस्टल एंड फीमर का और प्रॉक्सिमल जो है वो स्टार्ट का जो एंड होता है टिबिया का, यानी कि स्टार्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग एंड है वो क्या है हमारे पास, टिबिया का लेंगे, और जो डिस्टल एंड यानी कि लास्ट वाला जो एंड है फीमर का, तो वो जो दोनों लेंगे, वहाँ जो जॉइंट आता है उसको कहते हैं नी जॉइंट। वाइल एंटीरियर टू द जंक्शन ऑफ दीज बोन्स, अब इनका जो एंटीरियर जंक्शन है, सामने वाला जो जंक्शन है जहाँ पर पटीला बोन जो है वो आर्टिकुलेट करती है, ठीक है, वहाँ की बात कर रहे हैं। द एंटागोनिस्टिक मसल्स जो होते हैं ऑफ द नी जॉइंट्स और द ग्रुप ऑफ हैम स्ट्रिंग जॉइंट्स। ठीक है, जो एंटागोनिस्टिक कोई सा भी मसल हो एंटागोनिस्टिक होता है, किसी भी जॉइंट की हम बात करें, लेकिन यह स्पेसिफिकली जो है वो नी जॉइंट्स की बात करें। ग्रुप किसका होता है, हैम स्ट्रिंग जॉइंट्स का होता है, जिसके अंदर एक फ्लेक्सर होता है एंड द ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स एज एक्सटेंसर। ठीक है, एक हैम स्ट्रिंग मसल्स जिसको हम कहते हैं, हैम स्ट्रिंग मसल्स को कहते हैं फ्लैक्सर मसल्स, और एक होता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है जी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो बहुत क्लियरली जो है दिखाया है कि ये देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो ऊपर वाली बोन आपको ये दिख रही है, ये हमारे पास होती है फीमर। क्या होती है, ये फीमर होती है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली बोन हमारे पास क्या होती है, फीमर बोन। ये जो नीचे आपको दिख रही है ये हमारे पास है फिब्यूला, जो इनर साइड है, और जो बाहर की साइड होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, टिबिया बोन। ठीक है, टिबिया बोन। अब यहाँ पर ये दो बोन्स की बात कर रहे हैं, ये फीमर बोन, पटीला बोन एंड ये वाली टिबिया बोन, इसको कह रहे हैं नी जॉइंट्स। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, ये जो नी जॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं।
फिब्यूला की इन्होंने बात नहीं करी, टिबिया की बात करी जो कि बाहर की साइड। तो ये वाला जो होता है ये एंटागोनिस्टिज्म के अंदर जो है ये काम करता है, ठीक है। और जो मसल एंटागोनिस्टिज्म के अंदर काम करता है उसके पास दो ग्रुप होते हैं मसल्स के, एक तो होता है फ्लैक्सर और एक होता है एक्सटेंसर। जो फ्लैक्सर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग जॉइंट्स, और जो एक्सटेंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स जॉइंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। और ये जो है वो हमारे पास पटीला बोन है, जो हमारा घुटना होता है वो वाली बोन है, ठीक है। आगे चलते हैं। द हैमस्ट्रिंग मसल्स आर मेड अप ऑफ 3 इंडिविजुअल। किससे बना होता है, 3 इंडिविजुअल से मिलकर बना होता है, मसल से। लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थाई, थाई के बैक पर होता है, जो थाई बोन होती है उसके बैक पर। और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिप, कहाँ से आ रहा होता है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है, हिप से ओरिजिनेट हो रहा होता है। एंड इंसर्टिंग टू द नी, और कहाँ तक जा रहा होता है, नी तक जा रहा होता है, ठीक है जी, टखना जिसको हम कहते हैं। हैमस्ट्रिंग टेंडन, जो हैमस्ट्रिंग का जो टेंडन होता है यानी कि जहाँ पर मसल्स और बोन ज्वाइंट हो रहे होते हैं वहाँ पर जो टेंडन होता है अटैच टू द बोन इन पेल्विस, कहाँ से ज्वाइंट हुआ होता है, पेल्विस से जो है वो ज्वाइंट हुआ होता है, यानी कि जो हमारी पेल्विस बोन होती है, पेल्विस और नी से हुआ होता है और लोअर लेग से होता है। अब हैमस्ट्रिंग मसल जो होता है सर्व अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, सर्व करता है बहुत सारी फंक्शन को, वैरायटी ऑफ फंक्शंस को, इंक्लूडिंग बेंडिंग ऑफ द नी जॉइंट, एक्सटेंडिंग, रोटेटिंग दी हिप जॉइंट, ठीक है जी। तो ये सारी डिस्कशन थी। अब इसको एक दफ़ा समझ लेते हैं अच्छे से। जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग जो मसल्स होते हैं ना वो 3 जो है वो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके जो मसल्स होते हैं, एक तो हमारे पास होता है थाई का बैक, ठीक है, ठीक है, थाई जो बोन होती है उसका बैक रीजन, और जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है जो हमारा हिप रीजन होता है। और इंसर्शन इसका कहाँ होता है, जो हमारा नी होता है, ठीक है। और जो हैमस्ट्रिंग टेंडन होता है ये किससे अटैच हुआ होता है, यानी कि ये बोन्स और जॉइंट कहाँ पर जॉइंट होते हैं, हुए होते हैं, एक तो पेल्विस पर, नी पर और लोअर लेग पर, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होता है वो सर्व करता है वैरायटी ऑफ दी मसल्स को, जिसमें बेंडिंग आ जाती है नी जॉइंट्स की, एक्सटेंडिंग आ जाती है, रोटेटिंग आ जाती है, ठीक है जी। अब डायग्राम से देख लेते हैं एक बार जी। तो देखिए ये आप लोगों की बुक की जो है वो डायग्राम है। फिब्यूला इन्होंने जो है वो गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटेड है। ये फीमर होता है, क्या होता है, ये हमारे पास फीमर है, फीमर बोन होती है ना, थाई बोन, ठीक है जी। तो ये फीमर है। और ये क्वाड्रिसेप मसल्स हो गया। क्वाड्रिसेप मसल्स क्या मतलब क्या है, ये एक्सटेंसर है। और फ्लैक्सर जो है ये है, ये वाला साइड। तो मतलब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है, ये देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये जो मसल है ये हमारे पास कहलाता है हैमस्ट्रिंग, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स कहलाता है। जो कि हमारी जो थाई बोन है, जो थाई बोन है फीमर है ये, ठीक है, फीमर इसके बैक रीजन पर है, इसके बैक रीजन पे जो है ये हमारे पास होता है कौन, बैकवर्ड मूवमेंट है। तो ये हमारे पास आ गया हैमस्ट्रिंग जॉइंट जो है ये बैक पर मौजूद होगा थाई बोन की। और जो क्वाड्रिसेप है ये आपको दिख रहा होगा फ्रंट पर है, थाई बोन की जो है फ्रंट पर है। ये आ गई हमारे पास पटीला बोन और ये आ गई टिबिया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिएगा आगे क्या बात कर रहे हैं ये लोग, द क्वाड्रिसेप। अब क्वाड्रिसेप की बात करें जो फ्रंट आगे का है, इज़ मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट मसल्स। किससे मिलकर बनता है, 4 मसल्स से मिलकर बनता है। इट इज़ इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द थाई, थाई की एंटीरियर रीजन यानी कि सामने वाले साइड पर है। और वो कहाँ था, बैक साइड ऑफ दी थाई बोन था हैमस्ट्रिंग मसल्स। लेकिन जो क्वाड्रिसेप है ये कहाँ है, एंटीरियर रीजन में। द क्वाड्रिसेप इज़ अ हिप फ्लेक्सर, क्या है ये, फ्लेक्सर है, ठीक। ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास, ये जो क्वाड्रिसेप जिसको हम कह रहे हैं ये हिप का क्या कहलाएगा, फ्लेक्सर कहलाएगा, हिप का फ्लेक्सर कहलाएगा क्वाड्रिसेप। और इसका जो एक्सटेंसर होगा वो कहाँ होगा, नी जॉइंट पर होगा, ठीक है जी। वाले रीजन में हिप का एक्सटेंसर होगा और ये वाले रीजन में हिप का फ्लेक्सर होगा, ठीक है। हिप की बात कर रहे हैं, अपोजिट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। ये फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द थाई, ये क्या बनाते हैं, मेन बल्क बनाते हैं थाई का। और कलेक्टिवली आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मसल्स इन द बॉडी के अंदर कहलाते हैं।
सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल मसल्स होता है द quadriceps ऑल वर्क टू एक्सटेंड स्ट्रेटन दी नी। तो quadriceps जो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसर मसल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, आर ऑल वर्क एक्सटेंड, यानी कि ये स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट। अगर ये हम अपने लेग को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन होती है quadriceps की होती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटन, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट द नी, ठीक है। द quadriceps आर प्राइमरली एक्टिव इन किक। क्या करते हैं, quadriceps जो है वो प्राइमरली किस में एक्टिव होता है, किकिंग में, जंपिंग में, साइकिलिंग में एंड रनिंग में, ठीक है जी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मतलब कहने का ये है, ये लोग एंटागोनिस्टिक के अंदर जो है वो काम करते हैं। अगर हैमस्ट्रिंग मसल जिसको हम कह रहे हैं फ्लैक्सर, तो ये अगर रिलैक्स में है तो ये जो quadriceps है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये हमारे पास चीज़ कहलाती है एंटागोनिस्टिज्म, ठीक है जी। तो ये जो है वो हमारे पास फ्लैक्सर आ गया, ये एक्सटेंसर आ गया। अगर ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, यहाँ पर फ्लैक्सर रिलैक्स कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है हमारे पास, quadriceps, ठीक है जी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।